अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लाइव विद रूबी। आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। माशाल्लाह से ईद का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और बस इस ईद पर तो यही तैयारियां होती हैं। पहले जानवर लाए जाते हैं, फिर उनकी देखभाल की जाती है और फिर उसके बाद उनको ज़िबा किया जाता है। फिर ईद का दिन तो होता ही बच्चों का है। बच्चों ने अपनी तैयारी करनी होती हैं। बच्चियाँ जलपरियाँ बनी हुई इधर उधर फिर रही होती हैं। इसी तरह से हम लोगों ने भी अपने बचपन के दिन गुजारे थे। मेहंदी लगाना, सहेलियों के साथ, कज़न्स के साथ एंजॉय करना, गपशप लगाना, बेफ़िक्र होकर इधर उधर फिरना, ना कोई ज़िम्मेदारी और ना ही कोई टेंशन। तो बस इसी तरह से जानवरों की भी मस्तियाँ और शरारतों के साथ साथ बच्चे उनके साथ एंजॉय भी कर रहे थे। और फिर जब ईद का दिन आया और बच्चों ने उनको जानवरों को ज़िबा होते हुए देखा तो बड़े अफसरदा हुए, क्योंकि उनके साथ जो 2 दिन गुजारे थे वो उसमें उनके साथ मानूस हो चुके थे। बस फिर ईद के दिन जब जानवरों को ज़िबा कर दिया तो उसके बाद फिर हमारा काम शुरू हो गया, क्योंकि हमने फिर उसके बाद गोश्त को संभालना था और पकाना था और सब घर वालों की उससे तवाज़ो करनी थी। लेकिन उससे पहले आप जानते ही हैं कि सुबह के टाइमिंग्स में कुछ ना कुछ मीठा और इस तरह की चीज़ें तो बनानी होती हैं। तो मैंने भी ईद वाले दिन बहुत ही मज़े का एक स्वीट डिश बनाई थी, जो थी तिरामिसू। और साथ ही मैंने लज़ानिया बनाया था और एक चॉकलेट मैंगो पुडिंग बनाई थी। बहुत ही इजी रेसिपी है इस तिरामिसू की। इसके लिए ये रस जो घर में अक्सर मौजूद ही होते हैं इस रेक्टेंगुलर शेप के, वो लिए और साथ ये एक कॉफ़ी सिरप बना दिया थोड़ी सी चीनी के साथ। ये एक कस्टर्ड बना दिया, चॉकलेट कस्टर्ड, मैंगो, जो मर्ज़ी आप चाहे बना। उसके साथ ही ये व्हिपिंग क्रीम ले ली, ज़रा सी चीनी के साथ इसको भी व्हिप करके रख दिया। अब ये करना है कि आपने डिशेस रेडी करके रखनी है। उसके बाद आपने ये रस जो हैं वो उनको पहले तो कॉफ़ी सिरप के अंदर डिप करके हल्का सा सोक करके उसके बाद आपने इसकी लेयरिंग कर देनी है और एक एक लेयर आप इसकी लगा लेंगे। मैंने चूँकि 3 डिशेस तैयार करनी थी इसलिए तीनों डिशेस के अंदर ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ा। उसके बाद ये पहली लेयर लग गई, उसके बाद ये जो हमने कोई भी चॉकलेट कस्टर्ड या कोई भी कस्टर्ड बनाया हुआ है तो वो उसकी लेयर हम उसके ऊपर लगा लें और इसको जो है वो पतली सी लेयर इसकी लगाएंगे। और उसके बाद सारी डिशेस पे मैंने इसी तरह से सारा अप्लाई कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, इसमें को नट्स डाल दें, आपकी अपना टेस्ट के मुताबिक जो भी इसमें एडिशन करना चाहिए वो कर सकते हैं। साथ आखिर में फिर एक और लेयर हमने इसकी जो रस हैं उनकी इसी तरह से कॉफ़ी सिरप में डिप करके इसकी एक और लेयर उसके ऊपर लगा दी। और ये हल्का हल्का कॉफ़ी सिरप में डिप करना है, बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना। उसके बाद जो कोने वगैरह बच जाएंगे किनारे, वहाँ पे तोड़ के बेशक आप इन रसों को लगा दें। फिर उसके बाद उसके ऊपर लगा दिया ये हमने व्हिपिंग क्रीम, इसकी लेयर लगा कर फिर ऊपर से जैसे मर्ज़ी आप दिल करे उसी तरीके से आप इसको डेकोर कर दें, इसको सजा दें। इस तरह से बहुत ही जल्दी बन जाने वाला तिरामिसू रेडी हो जाएगा। ये जो क्रीम आपने डाली है इसकी जगह पे आप चीज़ क्रीम भी डाल सकते हैं और कुछ भी आप इसके बीच में एडिशन कर सकते हैं व्हिपिंग क्रीम के साथ। साथ ये लज़ानिया की भी डिशेस 3 डिशेस बड़ी बड़ी रेडी हो गई, क्योंकि मेहमान माशाल्लाह से सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इससे पहले जो हमारी कुर्बानी है, कुर्बानी से पहले इनकी तवाज़ो करनी होती है। साथ ही अरेंज कर ली कोल्ड ड्रिंक्स और सेवइयाँ भी थी, जो कि वाइट भी थी और रंग बिरंगी सेवइयाँ भी थी। तो ये इस तरह से हमारा टेबल रेडी हो गया। ये बहुत ही मज़े का डिलीशियस तिरामिसू, हमारा साथ लज़ानिया और ये चॉकलेट पुडिंग जिसके बीच में मैंगो की एडिशन की हुई है। और ये बहुत ही मज़ा आया। दस्तरखान सजना शुरू हो गए, साथ साथ मेहमान आना शुरू हो गए, उनकी तवाज़ो होती चलेगी, साथ साथ डिशेस ख़त्म होना शुरू हो गई। और इसी दौरान फिर हमारा जानवर भी ज़िबा हो गया, फिर उसकी कुर्बानी भी हुई, फिर गोश्त रेडी करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब इनका बारबेक्यू करेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।